बोलो शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आज के सत्संग की जय। प्रिय भक्तगणों, आज का मुख्य विषय है कि एक भक्त को भगवान की प्राप्ति कैसे हो। एक भक्त कौन से काम करे जिसके करने मात्र से उसको ईश्वर की प्राप्ति सरलता से हो जाए। तो प्रिय भक्तगणों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्त को अपना हृदय स्वच्छ रखना पड़ेगा। यानी ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भक्त को अपना हृदय बिल्कुल साफ और सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। निर्मल जन नर सोई मोह पावा, छल छेद्र मोह कपट नहीं भावा। प्रिय भक्तगणों, ईश्वर कह रहे हैं कि प्रिय भक्तगणों, जब तक तुम्हारे हृदय में कोई मैल है, कोई पाप है, तब तक हम तुमको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यदि तुमको मुझे प्राप्त करना है तो अपना हृदय दर्पण की तरह साफ करना पड़ेगा, तब हम तुम्हें प्राप्त होंगे। तो प्रिय भक्तगणों, एक भक्त को अपने हृदय को बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। उसको चाहिए कि हमेशा सच्चा बोले, झूठ, सांच, छल कपट, छल छिद्र, इन सभी चीज़ों को परित्याग कर देना चाहिए। भक्त को कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, कभी किसी से जलना नहीं चाहिए। जितना हो सके तो दूसरों का कल्याण ही करना चाहिए। भक्त को ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार ही करना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। और प्रिय भक्तगणों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसे ईश्वर की कथाएं सुनना चाहिए, उसके चरित्र सुनना चाहिए, परमपिता परमेश्वर के चरित्रों का मंथन करना चाहिए। ऐसे करने से उसका मन और हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, जिसकी वजह से ईश्वर की प्राप्ति सहजता से ही हो जाती है। वैसे भी भक्तगणों, ये मनुष्य शरीर लाखों हजारों योनियों के बाद तब ये कहीं जाके प्राप्त होता है। और जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर के द्वारा भी यदि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सका तो उसका जन्म लेना ही बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। क्योंकि मनुष्य जन्म का मतलब ही केवल सिर्फ एक है कि ईश्वर की प्राप्ति। यदि मनुष्य शरीर के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी तो ये मनुष्य जन्म ही बिल्कुल बेकार हो गया है। फिर तो मनुष्य को एक मनुष्य न रह करके उसको एक पशु ही समझना चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा साधन है कि केवल इसके द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है भक्तगणों। क्योंकि बाकी जितनी भी योनियां हैं वे सभी के सब जीव, जानवर, जंतु कोई भी कर्म नहीं कर सकते, कर्म से सब विहीन होते हैं। केवल मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है कि ये कर्म के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, आवागमन से रहित हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जिस मनुष्य ने ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाई, अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाया, तो उसको फिर भी नरक गति भोगनी पड़ेगी, नाना प्रकार की योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। और हजारों लाखों योनियों के बाद, जन्मों के बाद
फिर इसको पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा। क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर बारंबार जीवात्मा को मौका देता रहता है कि इसका किस तरह से तरन तारण हो जाए, ये मेरे में लीन हो जाए, ये हमें विलीन हो जाए। तो प्रिय भक्तगणों, एक सज्जन पुरुष को हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। जिस प्रकार से वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे सुसाधुन धरा शरीर। प्रिय भक्तगणों, जिस प्रकार से ये नदियाँ अपने लिए जल एकत्र नहीं करती हैं, ये फलदार वृक्ष अपने लिए फल नहीं लगाते हैं, ये परोपकार के लिए ही, दूसरों की क्षुधा बुझाने के लिए ही, दूसरों की भूख मिटाने के लिए ही अपने ऊपर फल धारण करते हैं। नदियाँ जल एकत्रित करती हैं दूसरों को पिलाने के लिए ही। इसी प्रकार से इस धरती पर सज्जन मनुष्य का जन्म होता रहता है। ये सज्जन पुरुष कभी भी अपने लिए कोई काम नहीं करते, ये हमेशा परोपकार के काम में ही लगे रहते हैं, जनहितार्थ सेवा में ही लगे रहते हैं, परमपिता परमेश्वर के बताए हुए नियमों पर ही चलते रहते हैं। और ऐसे प्रकार चलते चलते ये दिव्य पुरुष परमपिता परमेश्वर में ही अंतकाल में लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तगणों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से एक मनुष्य शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से एक भक्त को ईश्वर से मिलने के लिए एक सत्संग की जरूरत होती है, एक ईश्वर चर्चा की जरूरत होती है। जब तक ऐसा भक्त ईश्वर की चर्चा नहीं सुन लेता, तब तक उसे ऐसा लगता रहता है कि मेरा कोई काम अपूर्ण रह गया है। आज उसे कुछ अधूरापन महसूस करता रहता है। वो उसे लगता है कि आज मेरा दिन ही बेकार हो गया है। तो प्रिय भक्त, ये भक्त की पहचान है कि वह ईश्वर के सत्संग के लिए, ईश्वर की चर्चा के लिए संतों के पास जाता है, मंदिरों में जाता है, उसकी सत्संग सुनने के लिए जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए ये सबसे सरल और सुगम उपाय है कि मनुष्य को एक तो अपने को ईश्वर में समर्पण कर देना और ईश्वर के बताए हुए नियमों पर ही चलना। जो जो नियम भागवत पुराण में, वेदों में है, उन्हीं का अनुसरण करके जीवन यापन करना। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, आज परमपिता परमेश्वर के मिलने के विषय में आज इतना ही प्रसाद। इसी के साथ साथ फिर अगले प्रसंग में मिलेंगे। मेरी तरफ से सभी भक्तों को जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय।